ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहाँ खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं, जरूरत इसके लिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, एक एक साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाए और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं है। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक दहरिया, इस जमाने के भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझते हैं, एक नया ये चला हुआ, नया नहीं है पुराने ही है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये, एथियज्म। बहुत सारे लोग वो अपने दीन, अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज्म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथियज्म, एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म, इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है? तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी आपने समझाया जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया, तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? अब हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, उनका वजूद है। बहरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया? कहा सुनो, मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा, सामान खुद से वो लाद लेती है अपने ऊपर
और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतारती है। फिर जैसे ही वक्त होता है फिर चल पड़ती है। कोई कश्तीबान नहीं, कोई मल्लाह नहीं, कोई कैप्टन नहीं, उसके अंदर सवारी भी नहीं, खुद से सब चल रही है। ये उस दौर में इमाम आजम कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था। आज के लोग हो सकता है यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक कश्ती होगी, हो सकता है कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला रही होगी। ऐसा नहीं है, उस जमाने में कोई इस चीज की इजाद नहीं थी। उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, किसको बना रहे हो तुम? क्या ऐसी कोई कश्ती है जो खुद से सामान भी उतारती है और चढ़ा भी लेती है और चलने भी लग जाती है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना तेरा दिमाग चलता है कि कोई कश्ती समंदर पर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती। ये पूरे दिन और रात का निज़ाम और लोगों की मौत और हयात का निज़ाम, ज़मीन से पौधों को निकालने का निज़ाम, बराबर वक्त पे मौसम के आने का निज़ाम बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? कभी इसमें ताखीर तुमने देखी? कभी तुमने ये देखा कि रात हुई ही नहीं? कभी तुमने देखा कि दिन हुआ ही नहीं? वो अपने वक्तों पर सारी चीजें चला रहा है। अजीज़ा ने गिरामी, इन तमाम चीज़ों में एक निशानी है उसके वजूद की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इखलास में यूं फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। अब एक होने की निशानियां भी बहुत हैं, एक होने की निशानियां भी बहुत हैं।